हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्चर स्टडी पॉइंट वॉच टू स्पीक। हम आ गए दोबारा अपने नए लेसन के साथ, जो कि हमारे अगले लेसन गेट के बारे में होने वाली है। और आप लोग जानते ही हैं कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। टेंस के बीच में मैं ये लेसन लेके आया हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। और इसका मैं एक स्टेप सिखाऊंगा। और गेट का वैसे इंग्लिश में बहुत ही मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारी जगह पर गेट यूज़ होता है और बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जाता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन स्टेप ऑफ गेट, और इसकी पूरी चीज़ें सिखाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि आप सिर्फ वो सेंटेंस नहीं, उस तरीके का कैसा भी सेंटेंस आता है आप बोल पाए अच्छे से, उस एक्सप्रेशन को दे पाए। इसके लिए पूरी वीडियो होगी ये, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस। और आप इस लेसन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले समझ लेते हैं कि गेट का मतलब क्या है। गेट का मतलब जो आज हम सीखने वाले हैं उसका मतलब होना या बनना, बनना। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है गेट का मतलब। और गेट बेसिकली एक वर्ब है, वर्ब की तरह हम सीखने वाले हैं इसको। और वर्ब गेट है तो आपको पता ही होगा, इसकी वर्ब है तो सेकंड फॉर्म भी होगी। तो सेकंड फॉर्म गॉट है और थर्ड फॉर्म गॉटन है, गॉटन। ठीक है, और जब गेट में आईएनजी लगाएंगे तो टी आपको डबल करना पड़ेगा, तो वर्ड कुछ इस तरह बन जाएगा, गेटिंग। गेटिंग या वर्ब है, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉटन, और आईएनजी लगाएंगे तो टी डबल करना पड़ेगा, गेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया इसका मतलब होना या बनना है। और इसको यूज कैसे करते हैं, इस गेट का यूज बेसिकली हम किसी भी एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव वर्ड जिसको विशेषण कहते हैं इंग्लिश में, और एडजेक्टिव वर्ड्स को वर्ब बनाने के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ वर्ड है, सपोज है रिच, ठीक है, जिसका मतलब है अमीर। और इसमें अगर गेट लगा देंगे हम तो इसका मतलब हो जाएगा गेट रिच, विच मीन्स अमीर होना या फिर बनना। अमीर होना या बनना, जो सूटेबल हिंदी है होना या बनना में से वो ऐड कर लेंगे, दोनों में से। जैसे अमीर होना ही ज़्यादा सूटेबल है, अमीर बनना भी बोल सकते हो। आई एम गेटिंग रिच मीन्स मैं अमीर हो रहा हूँ या अमीर बन रहा हूँ, या समझ रहे। तो इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव लाइक एडजेक्टिव्स हिंदी में विशेषण कहते हैं इसको। इनको वर्ब बनाने के लिए यूज करना है। गेट रिच जो है वो एक वर्ब बन गई है, क्रिया हो गई है, तो क्रिया की तरह यूज होगी। और जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल है मेरे पास, लाइक वीक। वीक मीन्स होगा कमजोर। और गेट वीक कमजोर होना। नेक्स्ट वर्ड है लेट, मीन्स लेट। ठीक है, लेट मीन्स देरी। ठीक है, और गेट लेट हो जाएगा लेट होना, लेट होना। लाइक हमारे पे वर्ड है रेडी। रेडी मीन्स तैयार। और गेट रेडी मीन्स तैयार होना। लाइक हमारे पास वर्ड है इल। इल का मतलब आपको पता होगा बीमार होता है, इल या सिक, तो दोनों ही एक वर्ड है, इल या सिक, बीमार। और गेट इल मीन्स बीमार होना। और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेल। वेल मीन्स होता है ठीक, ठीक।
और गेट वेल मीन्स ठीक होना। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक नॉर्मल एक एडजेक्टिव को वर्ब में कन्वर्ट करना है गेट लगा के, और उसमें होना या बनना में से एक हिंदी व्हाटएवर इज सूटेबल दैट कैन बी एडेड। ओके, सो एक बार रिपीट कर लेंगे, लाइक रिच अमीर, गेट रिच अमीर होना या अमीर बनना, वीक सॉरी दिस इज वीक दिस इज वीक कमजोर, गेट वीक कमजोर होना, लेट और गेट लेट होना, रेडी मीन्स तैयार, गेट रेडी तैयार होना, इल बीमार, गेट इल बीमार होना, वेल ठीक, गेट वेल ठीक होना। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह से वर्ड ऐड करके और उसकी हिंदी क्या होगी, कैसे समझना है। ठीक है, चाहूँ तो मैं सिर्फ सेंटेंस लिखवा सकता हूँ गेट के, जैसे डोंट गेट इल, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मोमेंट। लेकिन हमें सिर्फ सेंटेंस नहीं सीख रहे हैं ना, सेंटेंस सीख के पूरी इंग्लिश आ जाएगी क्या? कभी नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंस सीख के आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपको उस सेंटेंस के बेस को समझना पड़ेगा कि आप कैसे उस तरह के सेंटेंस जब भी आपकी सिचुएशन में आए, जब भी आपको बोलना हो, आप सही तरीके से उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस लिखवा देने से वो आप सिर्फ उस सेंटेंस को सीखेंगे आप। ठीक है, उस सेंटेंस को सीख जाएंगे बट उस फॉर्मेट को नहीं समझ पाएंगे जिससे आपको उस तरह के सेंटेंस और बोलने हैं। इसलिए मैं बहुत स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, जो भी लेसन शुरू करता हूँ बहुत मीन्स अब मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ वो रटे ना, आप उसको रटे ना, आप उसको सीख जाएं अच्छे से और आप उसको यूज़ कर पाएँ अपनी लैंग्वेज में, नई इंग्लिश को आप करेक्टली बोल पाएँ और रटी रटाई इंग्लिश ना बोलो। ठीक है, बहुत सारी आपने देखी होंगी वीडियो और भी जिसमें आपको ऐसे वर्ड लिखवा दिए जाते हैं कि ये वर्ड याद कर लो इंग्लिश आ जाएगी, ये वर्ड याद आता है। आप खुद ही जानते हो, आप खुद ही समझदार है कि वर्ड या सेंटेंस रट देने से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वो आप सेंटेंस सीख जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम छोड़ो वो सब बात की है, वो सब नहीं करनी है हमें अपना लेसन करना है। लेसन हमारा जो गेट है और इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन है इसका, नॉर्मल एडजेक्टिव से गेट लगा के आप वर्ब बना लेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। सपोज लाइक आई एम गेट फैट मतलब मोटा होना, गेट ओल्ड मीन्स बूढ़ा होना या पुराना होना, गेट डर्टी गंदा होना, गेट स्लिम मतलब पतला होना, गेट स्मार्ट होना, गेट सेल्फिश होना या बनना। ठीक है, होना या बनना में से कोई सी भी हिंदी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी वर्ड जो आपको बनाना हो आप बना लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, क्योंकि आपने इसका फॉर्मेट सीख लिया है कि कैसे इसको यूज़ करना। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, आप एक बार फॉर्मेट सीख जाएंगे तो आप उस तरह के सेंटेंस बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड है, ऐसे तो मैं लिखता जाऊँगा तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, बोर्ड खत्म ही हो गया है। तो मैं आपको समझाने की वर्ड द्वारा कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। वो हर एडजेक्टिव, वो हर विशेषण, हाँ तो मैं आपको बताता हूँ वो हर एडजेक्टिव, वो हर विशेषण जो जिसको वर्ब बनाना है आपको, आप गेट लगा के बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट कोल्ड ठंडा होना, गेट हॉट गर्म होना, गेट स्ट्रॉन्ग मजबूत होना, गेट वीक कमज़ोर होना, गेट बोर होना, गेट सेलेक्ट होना, गेट रिजेक्ट होना। या क्लियर बात? सो इस तरह से आप वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो जस्ट इसे क्विकली यू जस्ट नोट इट डाउन सो दैट वी कैन डू सम एग्जाम्पल से भी समझ पाएँ कि कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है इसको। ठीक है, सो नोट इट डाउन, वी आर जस्ट कमिंग बैक। ओके, चलिए लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ, तो आगे कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स। लाइक एग्जाम्पल्स नंबर 1, मैं कुछ एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस के देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि इसको कैसे वेरियसली यूज़ करना है। लाइक आई से फर्स्ट वन कि वह खुश हो गया। फर्स्ट, सेकंड बात करते हैं, वह खुश हो रहा
है। नेक्स्ट, वह खुश हो सकता है। और नेक्स्ट है, वह खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। सेंटेंस एक ही है बट अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग टेंस यूज़ करने की कोशिश की है, अलग अलग वाक्य को। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि फॉर्मेट में कैसे गेट को बेसिकली यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है, पढ़िए जरा। वह खुश हो गया। खुश हो गया मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यू विल से लाइक दैट ही। गेट की सेकेंड फॉर्म मैंने बताई थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होता है, तो ही गॉट हैप्पी। ही गॉट हैप्पी फर्स्ट। और सेकेंड है, वह खुश हो रहा है। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो रहा है रही है कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें आपको पता है आईएनजी यूज करते हैं जमार के साथ। सो ही इज गेटिंग हैप्पी। ही इज गेटिंग हैप्पी मीन्स होने की बात के लिए जो टेंस है, जैसी बात है वैसा आपको गेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख लेंगे, ये जो पास्ट का टेंस है उसके लिए सेकेंड फॉर्म है, नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रहा है रही है, तो ही इज गेटिंग हैप्पी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है तो आईएनजी करना है। तो गेट को एक वर्ब के जैसे, एक क्रिया के जैसे मॉडिफाई करके सेंटेंस में यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा गेट ही यूज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस फॉर्मेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड टेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बात बोलनी है वहाँ पे, क्या बात कहनी है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कर लेते हैं नेक्स्ट भी। लाइक वो खुश हो सकता है आपको पता है कैन होता है, तो ही कैन गेट हैप्पी। ही कैन गेट हैप्पी लाइक दैट। और दूसरा है वो खुश हो जाएगा। दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स गागेगी होता है, तो गागेगी के लिए तो पता है ही विल गेट हैप्पी। ही विल गेट हैप्पी। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज़ मैं सबको समझाना पा रहा हूँ कि गेट को आपको जैसी बात बोलनी है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। ठीक है, चाहता तो मैं सारे अलग अलग सेंटेंस लिख सकता था, उससे क्या होता है कि शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, तो मैंने एक ही सेंटेंस लिखे हैं सारे, खुश वाले, खुश हो नहीं, गेट हैप्पी वाले, लेकिन उसको अलग अलग टेंस में समझाने की कोशिश की है ताकि सभी लोगों को गेट का यूजेस समझ में आ जाए और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? या कोई डाउट बचा है? अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वो क्वेश्चन मुझे आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट करके, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल क्वेरी, कोई पर्सनल क्वेश्चन, कोई पर्सनल फीडबैक है तो आप मुझे कॉल करके वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप में से कोई मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी मदनपुर खादर न्यू दिल्ली में होती है, जो मंडे टू सैटरडे 6 डेज़ है। वो क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट नर्चर स्टडी पॉइंट, ओके, एंड यू कैन अटेंड आवर डेमो क्लासेस। देयर इज 7 days डेमो क्लासेस इन विच यू विल गो थ्रू द टेस्ट, सम टेस्ट, और कुछ जो आपका लेवल है वो जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। इसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, आपको ग्रामर की ज़रूरत है, आपको स्पोकन क्लासेस की ज़रूरत है, आपको स्पोकन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो टेस्ट के बाद आई जस्ट डिसाइड दैट। ओके, तो ऑफलाइन क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एड्रेस है। हमारे 2 ब्रांचेस है, एक सी पॉकेट मदनपुर खादर 13 से 9 में है और एक 22 गज चौकोना पार्क के पास में है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, दोनों के फैकल्टी का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है,
ओके, तो ये जस्ट आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनाइए अपने, और कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, so that's it for today. Keep watching, keep learning, keep speaking, and most important, keep smiling. Bye bye, take care, see you.